होशियार उस्मान साहब। ओलिविया, होलोफेरा, आप दोनों आगे आ जाइए। ओलिविया, एल्चिम खातून की जान लेने की कोशिश में आयशा खातून को जहर दे दिया आपने, ये सच है? यही सवालात मलहून खातून ने भी किए हैं। मैंने जहर नहीं दिया उस्मान साहब। बोरान, जनाब। ये अंगूठी किसकी है? मेरी है ये अंगूठी, लेकिन अंगूठी से क्या साबित होता है? इसके अंदर का जहर कई चीजों को जाहिर कर रहा है। बताइए, ये जहर कहां से आया? यही वो जहर है जो भी आयशा खातून की रगों में दौड़ रहा है। वो जिंदगी और मौत से लड़ रही है। आप दोनों में से किसी ने ये जहर पानी में मिलाया था। उस्मान साहब, जिस दिन से आपके महल में आई हूं, एक कैदी की तरह रह रही हूं। मैं आपकी महल की खवातीन और जंगजुओं के बगैर कमरे से बाहर भी नहीं निकली और उस कमरे में भी नहीं गई। चाहे तो मलहून खातून से पूछे। ये दुरुस्त कह रही हैं उस्मान साहब। खवातीन हर वक्त पहरे पर होती थीं। ऐसा कुछ होता तो ये लोग बता देते। होलोफेरा, अब तुम बताओ जरा। जब मैंने सुना इनकी शादी हो रही है, गुस्से पर काबू नहीं रख सकी मैं। एल्चम खातून को जहर देने के बजाय आयशा खातून को दे दिया। पशेमान हूं, काश कैसा नहीं करती। कातिल, कातिल हो तुम। एल्चिम, खामोश रहो। पुरसुकून हो जाइए। ये गुस्सा और शिद्दत दिखाने की जगह नहीं है। होलोफेरा, कैसे किया ये बताओ। खाला की अंगूठी में जहर होता है जानती थी मैं। वो सोते वक्त नहीं पहनती। मैंने ले ली, किसी को मालूम नहीं हुआ। एल्चिम खातून के कमरे में जाकर पानी में जहर मिला दिया। यही इल्जाम था जो एतराफ कर रही हो। क्या कुछ और कहना है तुम्हें? होलोफेरा ने एल्चिम खातून की जान लेने की कोशिश में आयशा खातून को जहर दे दिया। कहिए एल्चिम खातून, क्या कुछ कहना चाहती हैं इस मौके पर? आपकी अदालत के इंसाफ पर मैंने शक किया, उसके लिए माफी चाहती हूँ उस्मान सरदार। मुझे जो कहना था वो होलोफेरा के बयान से वाजे हो गया है और शुक्र है भाभी को कुछ नहीं हुआ। कसास के तौर पर मौत तो नहीं चाहती, लेकिन मैं चाहती हूं कि दोबारा इस सरजमीन पर अपने कदम न रखे।
जी गुंदू सरदार, कुछ कहना चाहेंगे आप यहाँ? जो मेरी बेटी ने कहा मैं उसकी राय से रजामंद हूं। तो ठीक है। रुक जाइए, मैं भी कुछ कहना चाहती हूँ। आयशा, भाभी, मुआवजा चाहती हूँ मैं आपसे, आपको रोकने के लिए, मगर मैं बदले का हक रखती हूँ सरदार। मैं इस तेगफोर की बेटी को हरगिज माफ नहीं करूंगी। बदला चाहिए मुझे। आयशा खातून, यही फैसला है आपका? इंसाफ का तकाजा भी तो यही है, जो रहम ना करे उस पर भी रहम ना किया जाए। मैं भी यही चाहती हूँ जनाब। अपने फैसले का ऐलान करता हूं मैं। ओलोफिरा ने एल्जिम खातून को जहर देने की कोशिश में आयशा खातून को जहर दिया। पशेमानी का इजहार तो किया गया, एतराफ भी किया गया, लेकिन आयशा खातून ने इन्हें इनके किए पर माफ नहीं किया। तो इसलिए होलोफिरा ने जो किया, इसके साथ भी वही होगा। आयशा खातून को जहर देने के जुर्म में इन्हें सजा सुनाई जाती है। इंसाफ का यही तकाजा है। अल्लाह तुम्हारे गुनाह माफ करे। मुझे माफ कर देना।
होलोफेरा, आखिरकार इंसाफ मिल गया मुझे। शुक्र है, उसे उसके किए की सजा मिल गई। काश के वो ऐसा न करती तो आज जिंदा होती। ये एक मुश्किल फैसला था उस्मान सरदार। कुंदूज सरदार, अहम तो ये है कि जो पोशीदा है उसे देखने की सलाहियत रखना। अल्लाह हमें रास्ते से ना भटकाए। जनाब, इत्तला है कि सलीबी हरमांस के करीब आ गए हैं और वो सदीप की तरफ बढ़ रहे हैं। सुदीप की तरफ? अच्छा, तो वहां के लोगों से इत्तेहाद करेंगे। अगर वो एक हो जाते हैं तो अलग करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। सिपाहियों, घोड़े तैयार करो। दोस्तों के लिए घर और दुश्मनों के लिए कब्रिस्तान होंगी ये सरजमीन। आने दो उन्हें, बहुत सी जमीन है हमारे पास। उन सभी को दफन करने की सलाहियत रखते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ओए माशाल्लाह, ओए माशाल्लाह, ओए माशाल्लाह। चलो शुरू करें। आ जाओ, फिर शुरू करें। आ जाओ मेरे जवान, चलो। हक है अल्लाह, सच है अल्लाह, हक है अल्लाह, हक है अल्लाह, सच है अल्लाह, हक है अल्लाह, सच है अल्लाह, हक है अल्लाह, सच है अल्लाह। हक है अल्लाह। लोहे पर भी जिक्र का असर होता है, बस इसके लिए ईमान होना चाहिए दिल में। ईमान नहीं होगा अगर बनाते वक्त, तो तुर्कों की तलवार कैसे कहलाएगी? मेरे रब ने घोड़े की सवारी और लोहा मुहैया किया हमारे लिए। उसका शुक्र है कि हम सिराते मुस्तकीम पर हैं रूए जमीन पर। जब हमारे अजदाद लोहे के पहाड़ को पिघलाकर बाहर निकले तो बहार का दिन था वो, और बहार
हमारे लिए फतह की खुशखबरी। इस बार नौरोज और रमजान एक साथ मिलेंगे। इंशाल्लाह अपने कबीले में मनाएंगे सारे दिन। इंशाल्लाह 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 मेरे इंशाल्लाह सरदार, इंशाल्लाह। लोहार सरदार, आ जाइए। अब इसे अपनी जोरदार जरब से तैयार कीजिए। इमरान का सर इसी तलवार से उतारूंगा मैं। जी ठीक है उस्मान सरदार। और अब यहां चूल्हे और भट्टियों में इजाफा कीजिए। अब आप कुछ भी करें, लेकिन मुझे इत तक 1000 तलवारें चाहिए। जो हुक्म आपका। चलो जवानों, आ जाओ। फ्रैंक का राजा बनार के मकाम पर आबाद हुए हैं, यानी शिकार का मौसम शुरू हो गया है ना बोरान? ऐसा ही है। जंगजू 2 दिन से उनके पीछे जा रहे हैं। उन्होंने वहां पर एक अपनी जगह भी बनाई है, लेकिन सख्त इकदामात किए हैं वहां। फ्रैंक सलेबियों की सफ़े अव्वल की इकाइयां हैं। अगर हम उन्हें शिकस्त नहीं दे सके तो वो इमरान के साथ खड़े हो सकते हैं, और हम ऐसा हरगिज नहीं होने देंगे। अल्लाह के जिक्र से बनी हुई तलवार का मुकाबला कोई कैसे कर सकता है सरदार? हम जंग के लिए जाएंगे, लेकिन वो सोचेंगे कि हम शिकार करने जा रहे हैं। चौबान अफंदी, अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। ओह, जरा देखो तो इन्हें। अब वक्त आ गया है कि इन्हें साफ किया जाए। 1 हफ्ते में इन सबके बाल काटो। जो हुक्म सरदार। सलामत रहो, सलामत रहो। जाओ 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 जाओ। चलो चलो चलो, तुम भी जाओ। चलो आओ मेरे भाई, आओ तुरान आओ, देखते हैं किसमें कितना दम है। गिरा दो इसे। बहुत अच्छे। गिरा दो जहर खुदाई को नीचे। शाबाश। मत भागो, मैं तुम्हें पकड़ कर ही रहूंगा। तुम मेरा खाना बनोगे। बाबा, बाबा, आप वो सारा खाना खाकर भी जीत नहीं पा रहे। गाजी, तुम भी अपना काम जल्दी करो ताकि सब कुछ जल्दी हो सके। तुरान, मेरे भाई हम पर हमला हुआ है। गाजी, इधर आओ। मेरे भाई। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। जबरदस्त, माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या बात है, माशाल्लाह। माशाल्लाह, माशाल्लाह। देख रहे हो सब इसे? वापस आने पर ना सिर्फ ख्वातीन, अल्तुदान भी कितना खुश हो रहा है। हरकत देखो जरा इसकी, क्या करतब है। माशाल्लाह, जिस सरजमीन पर भी इसके पांव पड़े हैं अब वो हमारा हिस्सा बन चुकी है। हाँ सोलगुरा का इसके नाम का मतलब जानते हो? घर बनाने वाला। क्या आपने देखा सरदार, घोड़े भी बहार की आमद पे खुश हैं। हम शिकार पर जाएंगे जब, तो इससे ज्यादा खुश होंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह मेरे सरदार, इंशाल्लाह जनाब।
सभी खूबसूरत हैं। चलो। काम में आसानी हो खवातीन। शुक्रिया, बहुत बहुत हे शुक्रिया। माशाल्लाह माशाल्लाह। लाओ मुझे दो यहाँ। है माशाल्लाह। ये तो बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ क्या सूरत हाल है? ये भी शानदार है। ये तैयार होने पर बहुत खूबसूरत रंग देगा। हाँ हाँ, वैसे भी हम दिल से खुश हैं। मत भागो, रुक जाओ। मैं तुम्हें अपनी इफ्तारी बनाऊंगा। आराम तुम से बच दौड़ना नहीं बंद सकते करो, मुझसे। तुम्हारा रोजा भी है। देखो पसीना आ रहा है तुम्हें। गाजी, ये तो मेरी बकरी लग रही है। इसे अकेला क्यों नहीं छोड़ देते हो गाजी? रुक जाओ। अल्लाह, मेरा बच्चा। ये बच्चे भी ना। शाबाश खवातीन, शाबाश। रुक जाइए अलचम खातून, मैं ले जाता हूं ये। कबीले का हर शख्स बहुत ही खुश है। यहाँ आने का फैसला अच्छा था उस्मान साहब का। बिल्कुल ऐसा ही है, आपने सही कहा। हाँ, आप मुझे बता रही थी कि आप महल में नहीं पली बड़ी, है ना? तो अब तो ये भी देख लिया होगा कि महल में किस तरह से रहते हैं हम लोग। दरअसल कुछ बात करना चाहती हूँ मैं आपसे। हाँ कहिए अलचम खातून। इतना सब कुछ हो गया लेकिन बात नहीं कर पाई आपसे। दरअसल होलोफेरा की बात कर रही हूँ मैं। मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी अलचम खातून, अब हर चीज वाज़ेह है। मुझे बहुत अफसोस है औरहान साहब। पहले मुझे बहुत गुस्सा था, मगर ये हरगिज नहीं चाहती थी कि उसकी जान चली जाए। जान लीजिए आप। मालूम है अलचम खातून, मैंने खुद देखा आपने होलोफेरा को बचाने की कोशिश की थी, मगर अब इस पर और बात नहीं करना चाहता मैं। अच्छा है कि आप भी ना सोचें। कुछ ही अरसे में हम दोनों एक हो जाएंगे, हम दोनों की शादी हो जाएगी, तो दोनों कबाइल के मफाद के लिए जो भी अहम होगा हम वो करेंगे। मैं चाहता हूं कि आपका दिल और दिमाग दोनों सिर्फ कबाइल के मफाद के बारे में ही सोचें और उस घर के बारे में सोचें जो आगे चलकर बनाएंगे हम दोनों। जैसा आप चाहते हैं मैं भी वैसा ही चाहती हूँ औरहान साहब। आपका दिल और दिमाग उस घर के मुतालिक सोचे जो हम बनाएंगे। देखा जाएगा अलचम खातून, देखा जाएगा। जगह बदलने से ज़हनी सुकून मिलता है, इसलिए हम अपने कबीले में लौट आए। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। शुक्र है अल्लाह का, इस बाबरकत रमजान और कबीले ने हमारी रूहों को खुश कर दिया है। बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही है, ऐसा ही है। इंशाल्लाह औरहान की शादी का एहतमाम भी यही हो। इंशाअल्लाह जनाब, इस कबीले की सबसे बेहतरीन शादी होगी हमारे शहजादे की। सही कहा। सही कहा। हाँ, कबीले की रिवायात को देखते हुए शिकार पर निकलना चाहिए हमें। इस बार शिकार मुख्तलिफ होगा।
वो जानवरों का नहीं, सलेबियों का होगा। किसी को मालूम नहीं होगा। गजवा मुबारक हो उस्मान साहब, आपके सफर में कोई मुश्किल ना आए। इंशाल्लाह। ये जंग आपको मुबारक हो उस्मान साहब। शुक्रिया, क्यों नहीं, मुबारक हो सभी को। आ जाओ मेरे जवानों। छोड़ो मुझे, छोड़ो। गलती कर रहे हो तुम लोग। चलो। अलाउद्दीन, जो कुछ तुम कर रहे हो इसका हिसाब देना होगा तुम्हें। याद रखना, मैं अपनी जबान से पीछे नहीं हटूंगा। कसम खाता हूं, हर एक तकलीफ का हिसाब लूंगा तुमसे। खामोश क्यों हो गए? जवाब दो। हाँ? खामोश रहें मेहमद साहब। अपने सिपाहियों को लेकर फौरन यहाँ से निकल जाएं। मुझे लगा आप लोग ठीक हैं, इसलिए माफ कर दिया। अपने मफाद के लिए तुम लोगों ने सरहदी बाजार को कुफार के हवाले कर दिया। मेरे बेगुनाह सिपाहियों को कत्ल किया। मुझे जिंदा छोड़कर बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। मैं भी गर्मियान का सरदार नहीं अगर मैंने ये जमीन तुम्हारे लिए तंग ना कर दी। आ जाओ फिर, आजमा लेते हैं। अगर तुम्हें अपनी ताकत पर इतना ही भरोसा है, अब निकलो ऐसे। छोड़ो। ना तुम्हारे इंसाफ पर और ना तुम्हारी रहमत पर एतमाद किया जा सकता है। तुम इनसे बात क्यों कर रही हो गुंजा? हाँ? अब इनसे हमारी तलवारें बात करेंगी। चलो चलो। अलाउद्दीन, वालिदा, जब तक हम ये ना जान लें कि इमरान तैगिन को केथे करारगाह के बारे में किसने इतला दी, तब तक मेहमद पर एतमाद नहीं कर सकते। शायद हम में से गद्दार वही हो। मेहमद जज्बाती जरूर है, लेकिन गद्दार नहीं। देखते हैं, अगर वो गद्दार नहीं है तो अपने सिपाहियों को जमा करके इमरान पर हमला करेगा। लेकिन अगर वो गद्दार है और उसने इमरान के साथ मिलकर मंसूबाबंदी की थी, तो फिर जानते हो तुम्हें क्या करना है। मेहमद किसकी तरफ है मालूम हो जाएगा। अलाउद्दीन, अगर मेहमद वाकई गद्दार निकलता है तो उसका खून बिल्कुल हलाल है तुम्हारे लिए। ये हुक्म है उस्मान साहब का। मैं जानती हूं कि तुम्हारा फरीजा मुश्किल है, मगर ये फरीजा बखूबी अंजाम दूंगा वालिदा। ये उस्मान सरदार का हुक्म है, गद्दार पर रहम नहीं किया जाएगा। इंसाफ का भी यही तकाजा है। आप इजाजत दें मुझे। चलो। हाया, हाँ, या। ये इम्तिहान मुश्किल है बहुत। अल्लाह तुम्हारी राह आसान करे।